Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 1, Reproduction in Organism of class 12th NCERT. Chale, this is the part 1 video of this chapter. Question number 1, a few statements describing certain features of reproduction are given below. Gametic fusion takes place, transfer of genetic material takes place, reduction division takes place, progeny have some resemblance with parents. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गैमेटिक फ्यूजन या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिडक्शन, डिवीजन, ये सब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर बोथ, एसेक्सुअल के लिए और सेक्सुअल के लिए, दोनों के लिए सही हो, ऐसे ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो गैमेटिक फ्यूजन तो किसी भी तरीके से आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, तो 1 जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और रिडक्शन डिविजन जो है वो भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। दिस इज वेरी मैंडेटरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट एसेक्सुअल में तो नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ये आपके सेक्सुअल में भी होता है, मेल गैमीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। प्रोजेनी ऑफ सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, प्रोजेनी जो है उसमें उसका रिजेम्बलेंस होता है पेरेंट्स के साथ, यस दे डू रिजेम्बल विद पेरेंट। सेक्सुअल में क्लियरली होता है, एसेक्सुअल में भी क्लियरली होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए अमीबा या पैरामीशियम किसी का भी आप ले लीजिए, तो इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। ये आपका अमीबा है, ठीक है। अमीबा ये है उसका पेरेंट सेल ही डिवाइड होके इट कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। डॉटर सेल्स कितने हैं? 2। तो एक अमीबा से आपके 2 डॉटर सेल्स बने, यानी कि बेसिकली क्या हुआ, पेरेंट सेल जो है वो गायब हो गया, क्योंकि वही कन्वर्ट हो गया इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो ये तो एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस दिखाते हैं अपने पेरेंट से, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, तो ये सी में है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, the term clone cannot be applied to offsprings formed by sexual reproduction. देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट से एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस तो होती है एज सच, लेकिन उनके डीएनए में रिजेम्बलेंस नहीं होता, यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है कि हाँ 2 हाथ है 2 पांव है, इस तरीके से रिजेम्बलेंस तो है, बट डीएनए में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए ऑफ ओनली 1 पेरेंट इज कॉपीड। ओनली 1 पेरेंट क्यों कॉपी होगा? जब 2 पेरेंट है आपके पास तो दोनों पेरेंट का थोड़ा थोड़ा कॉपी होगा ना, तो 1 पेरेंट तो नहीं होगा, तो जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, नहीं, डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, ये भी गलत बात है। अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वो जो मैच करता है वो डीएनए विद देयर पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स का, तो ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी तो पॉजेस नहीं करता, बट दे डू रिजेंबल सम ऑफ द परसेंटेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following? किसके लिए कॉमन है? ठीक है, तो देखिए जो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आपका कायदे से अगर देखें तो वो आपके प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में भी होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सम यूकैरियोट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स, क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सब में आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से ही हो, दैट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। इसी से नहीं होता, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं एसेक्सुअल मेथड्स के, उनसे होते हैं, और एसेक्सुअल मेथड ही होते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि बाय बाइनरी फिजन, तो यहाँ पे ये कह के ये सम प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे। कुछ यूकैरियोट्स जैसे कि आपके पैरामीशियम हो गए, ठीक है, जैसे कि आपके अमीबा है, आपका यूग्लेना है, ये सब जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कुछ हैं जिसमें आपके एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, तो यहाँ पे सम यूकैरियोट्स हो जाएगा और सम प्रोकैरियोट्स 1 and 3 इज इन सी ऑप्शन, तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पे ये बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में दिखाया जा रहा है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल में ये जो आपका इसका क्रोमोसोम नंबर है वो डुप्लीकेट कर गया, यानी कि रेप्लीकेट कर गया है, ठीक है। रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए हुआ, फिर उसके बाद डीएनए सेग्रीगेट हुआ, यानी कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस शुरू हुई,
ठीक है, पहले कैरियोकाइनेसिस हुई एंड देन साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, ये जो है डिवाइड बीच में से जो है वो टूट रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से बीच में से टूट जाएगा तो सेग्रीगेट हो जाएगा न्यूक्लियस जो है, एक इसमें और एक इसमें चला जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए हो गया। उसके बाद ये नई कॉपीज बन गई, यानी कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, बाइनरी फिजन से हो रहा है ये, ठीक है। सेल स्प्लिटिंग इनटू टू, ये बाइनरी फिजन है, दे अकर्स इन दिस अकर्स इन बैक्टीरिया विच इज अ प्रोकैरियोट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A few statements with regard to sexual reproduction are given below. यहाँ पे ऑप्शंस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल। पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं क्योंकि गलत हमको लगभग इसमें सभी दिखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, meiosis never occurs in during sexual reproduction, external fertilization is a rule during sexual reproduction। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो जो एग्जैक्ट मैच नहीं भी कर रहा है तो जो 90% मैच कर रहा है हम उसको पकड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए थर्ड वाले ऑप्शन को देखिए, मियोसिस नेवर अकर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस जो है वो एक रूल है, ठीक है, रिडक्शन डिविजन होता ही है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो आपका मेन है वहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है कि 2n होता है, सबसे पहला आपका क्रोमोसोम नंबर 2n होता है और उसके बाद मियोसिस होने के बाद ये n हो जाता है और इसी से प्लॉइडी लेवल जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है, इसी से प्लॉइडी लेवल मेंटेन है। यानी कि जो आपका मैटरनल, जो आपका मदर और फादर दोनों जो है आपके डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड से उनका जो गैमीट्स बनता है उसमें वो n बनता है, ठीक है। ये मदर का है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल और ये फादर है, ठीक है, मदर और फादर। तो मदर का भी ऑब्वियसली वो भी 2n 46 क्रोमोसोम उसमें भी होते हैं, फादर में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब मदर में जो 2n है उसमें जो जब गैमीट्स बनेगा, जब ओवम बनेगा तो वो बन जाएगा n, ठीक है। फादर का जो स्पर्म है वो भी हो जाएगा n, ठीक है। यानी कि इधर बीच में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, यानी कि बीच में रिडक्शन डिवीजन हुआ, यहाँ भी आपका मियोसिस हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये n और n मिलकर 2n बनाते हैं और ये कहलाता है जाइगोट, ठीक है, ये कहलाता है जाइगोट। तो अब ये एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक तरीके से प्लॉइडी लेवल मेंटेन हुआ। अब ये जो जाइगोट है, चाहे मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ये आपका मेल है, ठीक है, तो इसके साथ फिर से जो है फ्यूजन करने के लिए फीमेल होगी और फीमेल का भी होगा 2n, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मियोसिस नेवर अकर्स, तो नहीं, यहाँ पे नेवर की वजह से ही ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ रूल, ये रूल नहीं है, बल्कि यहाँ पे रूल जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, नॉट एक्सटर्नल, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ तो इनकरेक्ट हो गया। पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहले आप इनकरेक्ट को निकाल दीजिए, थर्ड और फोर्थ गलत, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगेन फोर्थ जो है ये भी हट जाएगा, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 का बी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ मल्टीसेलुलर filamentous alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has. तो देखिए ये alternation of generation alga का ही है, यहाँ पे एग्जैक्ट जो उन्होंने बोला है वही चीज है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मल्टी सेलुलर क्या है, फिलामेंटस एल्गा। तो ये जो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा है इसका जो गैमेटेंजिया यानी कि जो इसका गैमेटोफाइट है वो ये है, ठीक है। इसने क्या किया, सेक्सुअल लाइफ साइकिल को इसने एग्जिबिट किया जिसमें मियोटिक डिवीजन कब हुआ है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नॉर्मली मियोटिक डिवीजन कब होता है, जाइगोट के बनने से पहले, यानी कि गैमीट्स जो बनते हैं उसमें वो बनने के लिए मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ गैमेटोफाइट हमारा ऑलरेडी जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन में जब आपका गैमेटोफाइट है तो जो उससे गैमीट्स बनेगा वो भी तो हैप्लॉइड ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मियोसिस डिवीजन तो हो नहीं रही कि n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन नहीं है, गैमीट्स आपका n, ठीक है। एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेक्सुअल लाइफ साइकिल, तो एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। ये मान लीजिए फीमेल है तो यहाँ पे एक मेल, तो मेल और फीमेल का n हो जाएगा, दोनों में होगा गैमेटिक फ्यूजन। जब गैमेटिक फ्यूजन होगा तो n और n दोनों प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा जाइगोट, हो जाएगा 2n, ठीक है। अब जाइगोट है इसका डिप्लॉइड,
ठीक है। जाइगोट से बन रहा है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में यहाँ पे बीच में हो रहा है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो जब माइटोसिस होगा तो जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो रिटेन रहेगा उतना का उतना ही। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो भी आपका 2n है, यानी कि जो स्पोरोफाइट है वो आपका डिप्लॉइड है। अब बोल रहा है कि इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के बाद में मियोसिस डिवीजन हो रहा है। तो मियोसिस डिवीजन कब हो रहा है? आफ्टर द स्पोरोफिटिक फेज, जाइगोट के बाद। ठीक है, स्पोरोफाइट के बाद आपका मियोसिस डिवीजन होगा। अब ये जो 2n है वो उसका मियोसिस डिवीजन होगा, तो ये हो जाएगा n। तो जितने भी स्पोर्स होंगे ना इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने 3 स्पोर्स दिखाए आपको, एक ये, तो ये भी आपका n होगा, ये भी आपका n होगा, ये भी आपका n होगा। तो स्पोर्स कैसे हैं? वो हैप्लॉइड है। ठीक है, यानी स्पोर्स क्या है? आपके वेजिटेटिव सेल्स, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, यही स्पोर्स में फिर से माइटोसिस होगा और वो गैमेटोफाइट बन जाएगा, यानी कि एक एडल्ट प्लांट बन जाएगा। तो गैमेटोफाइट भी आपका एन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है हैप्लॉइड, वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल तो हैप्लॉइड है, लेकिन डिप्लॉइड गैमेटेंजिया नहीं। गैमेटेंजिया डिप्लॉइड कैसे हो जाएगा? जब वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है तो वही तो नया बना, तो वो गैमेटोफाइट जो है वो भी आपका हैप्लॉइड ही रह जाएगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड तो गलत हो जाएगा, हैप्लॉइड जो है वो सही है। आपका वेजिटेटिव सेल वो भी हैप्लॉइड है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, विद दिस टाइप ऑफ साइकिल। सो क्वेश्चन नंबर 6, द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। The chromosome number in the female gamete, zygote and the cells of the seedling will be respectively. देखिए, बोला है कि जो मेल गैमीट है, ठीक है, मेल गैमीट में कितना है? राइस प्लांट के मेल गैमीट में कितने क्रोमोसोम है? 12 क्रोमोसोम है। ठीक है, 12 क्रोमोसोम। अब जब मेल गैमीट में 12 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब जो फीमेल गैमीट होगी उसमें भी कितना होगा? ऑब्वियसली उसमें भी 12 ही क्रोमोसोम होंगे, 12 क्रोमोसोम। ठीक है, उसमें भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो 12 क्रोमोसोम फीमेल में भी होगा, तो 24 तो काट दो, ये तो पहले गलत हो गया क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोला है, तो पहला वाला तो आपका फीमेल के लिए ही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो 12 सही है। अब उसके बाद देखिए द क्रोमोसोम नंबर ऑफ फीमेल गैमीट। अब दूसरा पूछ रहा है जाइगोट। अब यहाँ पे आपका मेल गैमीट है n, फीमेल गैमीट है n। ठीक है, तो जाइगोट कैसे बनता है? दोनों के फ्यूजन से। ठीक है, दोनों के फ्यूजन से हो गया 2n, यानी कि 2n मतलब n कितना है आपका? n है आपका 12, तो 2 into 12 कितना हो जाएगा? 24। तो जाइगोट कितने हो जाएंगे आपके? 24। फीमेल गैमीट कितने हैं आपके? 12। ठीक है, सेल्स ऑफ सीडलिंग। अब यही जो आपका जाइगोट है यही तो बड़ा हो जाएगा ना, यही आपका सीडलिंग बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट जो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये n है, तो यही तो गैमेटोफाइट बन के ये भी तो गैमेटोफाइट क्या है? वो भी n है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पे कोई मियोसिस तो हो नहीं रहा, तो जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो सीडलिंग जो है वो भी कितना हो जाएगा? 24। तो 12, 24, 24, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।